Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class 8.3 exercise of trigonometric. तो देखिए इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने 8.3 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन किए थे और आज इस क्लास में भी हम 8.3 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज इस क्लास में हम 8.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। अगर बात आती है कि इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे आप, तो देखिए जब मैंने 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी, जब पहली क्लास ली थी 8.3 3 एक्सरसाइज की, उस टाइम मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे कि 8.3 में ये फॉर्मूले यूज होंगे, इनके अलावा कुछ यूज नहीं होने वाला है। तो आपको 8.3 एक्सरसाइज की पहली क्लास देखनी है और उसके बाद यहाँ पर आना है, और आपसे अगर फॉर्मूले आते हैं तो टेंशन ना लें, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। जो भी पिछली क्लास में हुआ था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, देखिए क्या है क्वेश्चन, अभी दिखाई देगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5, ठीक है, 5 पार्ट। देखिए यहाँ पर है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि पहले से ही कि इसमें एक सर्वसमी का एक आइडेंटिटी का यूज करना है, मतलब एक फॉर्मूले का यूज करना है। वो फॉर्मूला कौन सा, जो आपने पढ़ रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें, और एल एच एस को आर एच एस के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, इस साइड को ले लेना है, ये साइड बड़ी दिखाई दे रही है, इस साइड से ये प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए बड़े अच्छे तरीके से, टेकिंग एल एच एस। ओके, अब इस साइड को उतारिए तरीके से, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक, इतनी बात समझ में आती है। तो देखिए मैंने सोचा, और तुम भी सोचोगे क्या, कि हमें कोट लाना है। तो कोट तब बन सकता है जब मैं ऊपर वाले अंश में साइन से भाग दूं, तो इसके बटे में साइन आएगा, मतलब कोस के बटे में साइन आएगा तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। इसके बटे में साइन आएगा तो कट जाएगा साइन से साइन, इसके बटे में साइन आएगा तो क्या बन जाएगा, कोसैक बन जाएगा। ओके, ऐसे ही नीचे भाग करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम, देखिए साइन ए से अंश व हर में भाग करने पर। ओके, अब देखिए अंश पूरा का पूरा यहां से यहां तक है, तो इसमें अलग भाग होगी, इसमें अलग भाग होगी, इसमें अलग, ऐसे ही हर में भाग होगी, इसमें अलग भाग होगी, इसमें अलग भाग होगी, इसमें अलग भाग होगी, लेकिन भाग किससे कर रहे हैं हम, साइन ए से, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ओके, ऐसे ही नीचे होगी cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, cos ए अपॉन साइन ए बन गया कोट ए। आप बोलोगे सर कोट ए हो गया ये, ठीक है। आप चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर कितना बचा, आपने बोलना है सर 1 बचा। यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, आपने बोलना है कि सर कोसैक ए होता है, कोसैक ए, ठीक है। उसके बाद बटे में आ जाइए, ये क्या हो गया, ये फिर कोट ए हो गया, कोट ए। ओके, उसके बाद ये तो कट गया था, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, ये क्या हो गया, ये फिर आप बोल दो सर ये कोसैक ए हो चुका है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए आप,
इस कोसेक ए को इसके पास में लिखेंगे, इस वन को उठा के इधर लिख दो, ठीक है। तो तरीका जो होता है ना, वही तरीका मैं आपसे बोल रहा हूँ, तरीका आना चाहिए आपसे, अच्छा तरीका। प्लस कोसेक ए माइनस वन अपॉन, ठीक है, इस कोसेक ए को इसके पास में लिख दो, अच्छा लगेगा बस। इसे कोटे के पास में लिख दिया, वन उठ के उधर पहुंचा दो, आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे की प्रोसेस, तसल्ली से देखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। इस वन के स्थान पर क्या रखना है, नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मुझे इस वन के स्थान पर रखना है, क्या रखना है, ध्यान से देखना। अभी इस वन के स्थान पर रखना है, अगर मैं कोट ए को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो वन के स्थान पर कितना रख सकता हूं, इतना सब कुछ रख सकता हूं, बिल्कुल। तो इस वाले वन के स्थान पर रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कोट ए, ठीक है, प्लस कोसेक ए माइनस इस वन के स्थान पर कितना, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ब्रैकेट यूज कर लिया हमने। नीचे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, नीचे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने देंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ओके। अब देखिए इसे भी ना ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, इसे मैंने यहां से यहां तक ब्रैकेट में कर लिया। अब आप बताएं कि इसमें और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा है मुझे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दिया, तो यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसे हम ऐसे ही रखेंगे, देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, ओके। यहाँ माइनस लगाएं, इसे एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में, कैसे, देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए, फिर ब्रैकेट का यूज करें, कोसेक ए माइनस कोट ए, ओके। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बटे का चिन्ह लगाया, बटे के चिन्ह के नीचे सेम एज इट इज उतार दो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो समझिए, यहां से यहां तक एक पद हो गया, मतलब ब्रैकेट में बंद कर लिया, और यहां से यहां तक एक पद है। देखो इसमें और यहां से यहां तक में कुछ मैच हो रहा है, हाँ ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो यहां से और यहां से बाहर आ जाएगा क्या, ये कॉमन आ जाएगा, ये यहां पर भी है और देखिए यहां से यहां तक में यहां पर भी है, तो निकालिए, चलिए इसे कॉमन निकाल लो, तो यहां पर कितना बचेगा पूरे के स्थान पर, आप बोलोगे सर वन बचेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं बाहर कॉमन, कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर निकाल लिया। अब अंदर कितना बचा, इसके स्थान पर बचेगा वन, यहां से देखिए ये सेम था ना इसकी तरह, आप बोलोगे सर इसकी तरह नहीं है, आगे पीछे लिखा हुआ, अरे यार प्लस में अगर आगे पीछे लिखा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये और ये सेम है, ये भी बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा वन, और यहां पर क्या बचेगा, वन बचेगा, वन के साथ ये बचेगा माइनस वन, और ब्रैकेट में कितना बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। नीचे जो आएगा भाई साहब क्या आएगा बताएं मुझे, नीचे वही आने वाला जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ओके। अब देखिए इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी, और यहां पर वन का कुछ काम है नहीं है, तो यहां से हटाओ, तो इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, पहले तो इसे ऐसे उतारिए, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अंदर देखिए वन माइनस ये माइनस में हो जाएगा कोसेक ए, ये क्या हो जाएगा प्लस कोट ए, ठीक है। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब मुझे एक बात बताएं, ये और ये यहां से यहां तक सेम दिखाई दे रहा है, देखो कैसे,
कोट ए प्लस में, कोट ए प्लस में, कोसेक ए माइनस में, कोसेक ए माइनस में, वन जो है प्लस में, वन जो है प्लस में, तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, यही बचा। तो इसे आगे लिख दो, कोट ए प्लस कोसेक ए, यही तो लाना था प्रूफ करके, देखिए यही तो लाना था। ओके, आई थिंक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और समझ में आया तो यार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं, 4 का 6 पार्ट है, ठीक है। अंडरवुड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, प्रूफ करना है आपको सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो आपको बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही है, आप बोलोगे सर बड़ी साइड हमें ये वाली दिखाई दे रही है, तो आप इसे ही लेना है आपको, और इसे लेने के बाद आपने ये प्रूफ कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग एल एच एस, ओके, इसे उतार लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ओके, अब इस तरह का अगर कुछ दिखाई देता है आपको, तो आप क्या करें, हर का परिमेकरण कर दें। हर का परिमेकरण का मतलब होता है बीच वाला चिन्ह आपको क्या करना है, प्लस करना है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। कैसे, आपने इसे तो सेम उतारना है, उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, यहां पर लिखना है हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर, तो आप इसे तो सेम उतारे ऐसे ही, आपको स्क्वायर उतार लिया हमने, चलिए बहुत बेहतरीन। उसके बाद 1 माइनस साइन है उतार लिया। अब नीचे वाले का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। इसका चिन्ह मतलब यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस कर देना है, तो 1 प्लस साइन है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन है, मतलब इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ध्यान से, दोनों सेम सेम थे ब्रैकेट के अंदर, तो यहां पर तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। दोनों जब सेम सेम होते हैं तो ब्रैकेट के ऊपर क्या चढ़ जाता है, होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ और इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ। तो अभी फिलहाल किसका यूज कर रहे हैं, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो ये रखेंगे कैसे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए क्या करना है, अब यहां पर आगे मैं एक लाइन और लिख रहा हूं, यही उतारता हूं डायरेक्ट सीधे सीधे, 1 प्लस कितना है साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब एक काम करें, कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं। तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हो, चलिए यूज करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए, एक काम करिए ऊपर अलग अंडर रूट चढ़ा दीजिए, नीचे अलग, तो ऊपर ये चढ़ गया और नीचे अलग चढ़ा देंगे, तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप बोलना सर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये आइडेंटिटी यूज की है ना, इसके स्थान पर क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा देखिए मुझे, 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट हट गया ऊपर वाला, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा हमें कॉस ए। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हर होता है वो अंश के अलग अलग बटे में लिख सकते हैं, इसके बटे में अलग लिख सकते हैं, इसके बटे में अलग, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, कोसेक ए, और यार क्या कर दिया हमने कोस ए, ठीक है, क्योंकि ये बटे में जाएगा इसके भी और इसके भी बटे में जाएगा, चला गया। अब देखिए 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, आपने बोलना है सर सेक ए होता है, ठीक है। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, आपने बोलना है कि सर टेन ए होता है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत सस्ता है, मतलब बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ का 7 क्या है देखिए, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो आपसे मैंने बताया जो साइड बड़ी होया करे आपने उस साइड को लेना है। तो कौन सी साइड आपको बड़ी दिखाई दे रही है, ये वाली। तो यहाँ पर लिखना है टेकिंग LHS, ये वाली साइड उठा लीजिए। तो चलिए उठाते हैं, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। जब कॉमन लूंगा साइन थीटा तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर साइन स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना बचा, क्यूब था लगा हुआ, घातें 3 थी तो घातें 2 रह जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर भी कॉमन क्या आ रहा है, कोस थीटा ही कॉमन आ रहा है, कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर कितनी घातें बचेंगी, आपने बोला सर 2 घातें बचेंगी, कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखने वाली बात है यहाँ पर, और आपने याद रखने वाली बात है क्या, देखिए कोस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, सॉरी कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, देखिए कौन कौन से। कोस 2 थीटा बराबर होता है एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर एंगल दुगना है तो यहाँ पर कितना हो जाता है, आधा। ए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये क्या है, कोस थीटा भी, कोस 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला है और ये भी कोस थीटा का फॉर्मूला है। मतलब जहाँ पर ऐसा दिखाई देगा तब भी मैं वहाँ पर क्या रख सकता हूँ, कोस 2 थीटा। अगर ऐसा दिखाई दिया तब भी वहाँ पर क्या रख सकता हूँ, कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर कैसा दिखाई दिया, ऊपर वाले की तरह, तो उसकी तरह मतलब उसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, कोस 2 थीटा। और नीचे वाला किसकी तरह दिखाई दे रही है, इसकी तरह, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा, कोस 2 थीटा। तो ओवरऑल ऊपर भी कोस 2 थीटा रखना, कोस 2 थीटा ही रखना है गुणा कोस 2 थीटा, और नीचे भी कोस 2 थीटा ही रखना है इसकी जगह, गुणा कोस 2 थीटा। यहां से ही कैंसिल हो गया, यहां पर कितना बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये कितना होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आपने बोलना सर tan थीटा होता है, ये बच्चों को पता है ये तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आसान था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पर, ठीक है। क्या है देखिए क्वेश्चन, यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है, ये है। तो आपको बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही है, तो आपने बोलना है कि सर हमें जो बड़ी साइड दिखाई दे रही है ना वो LHS दिखाई दे रही है, मतलब इधर वाली दिखाई दे रही है। तो यहां पर करना है टेकिंग LHS, ओके। इस साइड को ले लेना है, चलिए लीजिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र खोलना है और इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र खोलना है। कौन सा वाला, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो साइन का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर है ना, तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर a, इसका स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद आपने बोलना है सर प्लस 2ab आएगा, तो 2 तो आएगा, a कितना है साइन ए, ये b कितना है कोसेक ए, ठीक है। ये वाला हमने ब्रैकेट खोल दिया है।
ये वाला फॉर्मूला खोल दिया है। इसकी बारी है, ऐसे ही इसमें होगा कोस का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर को और कोस स्क्वायर को एक साथ में लिखेंगे, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखिए आप अगर देख रहे हो तो इसे और सेक स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब प्लस करने के बाद इसे अलग लिखेंगे और इसे अलग। चलिए लिखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसे लिखेंगे अब 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो बन जाएगा क्या, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक बन गया 1, तो 1 प्लस यहाँ पर देखिए इसे चेंज करना है मुझे, टेन में और कोट में करना है। तो कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर का सूत्र होता है एक, मैं इधर लिख रहा हूँ आपको समझ में जो आएगा, इधर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए दिखेगा आपको। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसके स्थान पर ये रख सकते हैं। और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसके स्थान पर ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, ये रखेंगे। इसके स्थान पर क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर ये रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, आपने बोलना साइन होता है, तो कैसे लिखेंगे, आप सब जानते हैं इस बात को, उल्टे का मतलब होता है 1/, साइन है, मतलब कोसेक की जगह 1/, साइन है कर सकते हैं। प्लस ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, कोस है तो ऐसे ही रहता है, लेकिन सेक का उल्टा क्या होता है, कोस है, तो 1/, कोस है, इसके स्थान पर क्या रख दिया, 1/, कोस है। देखिए अब यहाँ से ये भाई साहब गए, यहाँ से ये भाई साहब गए, अब यहाँ पर 1 बचा, 1 प्लस ये 1 बचा, प्लस कोट स्क्वायर ए बचा, प्लस ये वाला 1 बचा, प्लस टेन स्क्वायर ए बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 2 2 4 5 6 7 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, ये वाला टेन स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए 2 2 4 5 6 7 यहाँ लिख दिया, ये बचा था, ये बचा था, वो यहाँ पे लिख दिया, और ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ओके, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 9 है। ठीक है, क्वेश्चन मैं उतार रहा हूं, देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए, ओके, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/, टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, दोनों साइडों को अलग अलग सोल्व करना है, इसे अलग लेके सोल्व करना है, इसे अलग लेके सोल्व करना है, मतलब दोनों को सोल्व करना है और दोनों से एक जैसी चीज आनी चाहिए। ओके, तो अब लेते हैं यहाँ पर टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, उतारिए इस साइड को, कोसेक ए माइनस के साइन ए, ओके, यहाँ पर सेक ए माइनस कोस ए। देखिए कोसेक ए को चेंज करेंगे, मतलब इसका उल्टा क्या होता है, जब यहाँ पर साइन है तो साइन था, तो यार इसे भी साइन में चेंज कर लो, तो 1/, साइन ए होगा, नहीं होगा कोसेक ए, क्योंकि उसका उल्टा होता है ही। और मैंने आपको लिखवाया भी है, क्या इधर लिख दूं मैं यहाँ पर, अगर आपको दिखाई देता है तो, कोसेक थीटा बराबर लिखवाया है, तो 1/, कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1/, कोस थीटा होता है। ठीक है,
तो इसकी जगह ये रख सकते हैं ना, इसकी जगह ये रख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। तो माइनस ये ऐसे आ गया साइन ए ब्रैकेट 1, यहाँ पर इसकी जगह क्या रखेंगे 1/cos A माइनस ये ऐसे रहेगा cos A। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए कितना आएगा, तो आपने बोलना है कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि ये सेम है ये सेम है, तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा और नीचे यही रहेगा कितना साइन है। ठीक है, उसके बाद इधर की क्या चीज़ बची, यहाँ पर वही सीन होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ यहाँ से जो आपने पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। पहले फॉर्मूले के दो पार्ट हैं, अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई दिया तो ये रख सकते हो, आपको ऐसा कहीं दिखाई दिया तो ये रख सकते हो। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा की जगह ये मान लो, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे तो सेम रहेगा साइन ए इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह कितना रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन से एक साइन की कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। अब एक काम करिए RHS पकड़िए। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग RHS, ये वाली साइड, इस साइड को लेंगे तो हम 1/tan A प्लस कोट ए। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है tan A का, tan A इज इक्वल टू होता है cos A अपॉन साइन ए। ये क्या होता है कि गलत है, ये नहीं होता यार, ये किसके बराबर होता है कोट ए के, ये कोट ए के बराबर होता है। तो tan A के बराबर क्या होता है, ऊपर साइन ए होता है नीचे cos A होता है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी जगह क्या रखना है मुझे, ये सब, इसकी जगह क्या रखना है ये सब। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं साइन ए अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन साइन ए। ठीक है, नीचे नीचे एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर, नीचे वालों की नीचे वालों के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। जब ये कहाँ जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर यहाँ पर 1 की जगह, तो कितना आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और इतने की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोलना सर 1 होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कॉस ए इंटू साइन ए। वो साइड और ये साइड दोनों बराबर आ चुकी हैं, बिल्कुल बराबर आ चुकी हैं। चलिए अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये चैप्टर ही लास्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। ओके, क्वेश्चन 10 है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan A अपॉन 1 प्लस, सॉरी नीचे भी कितना माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और लास्ट में tan स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है, पूरे में लगा दीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जैसे मैंने लगाया था ऐसे भी लगा देते हैं, लेकिन आपके शक के लिए, डाउट के लिए मैं कर दे रहा हूँ ये। तो आपने इसे सोल्व करके ये लाना है, आपने इसे सोल्व करके भी ये लाना है। तो सबसे पहले इसे उठाइए, टेकिंग LHS। ठीक है, अब देखिए मैंने उठाया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और एक और होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ, ये ऐसे ही तो ये मिला ऊपर वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर है। ऐसे ही नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर ए आ जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा है कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए, और कोसेक ए बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस ए, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पर भी स्क्वायर था तो यहाँ पर भी लग जाएगा। अब जब इसे पलटेंगे तो इस साइन का हो जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, आपने बोलना है टेन ए होता है। दोनों पर से स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ओके। ये वाली साइड आ गई है, ठीक है। अब लेते हैं टेकिंग मिडिल साइड, टेकिंग मिड साइड, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर लग रहा। अब देखिए एक चीज काम करना है, इसे नीचे वालों को भी टेन में चेंज कर लो। तो टेन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोट ए बराबर हमने पढ़ा है 1 अपॉन क्या होता है, टेन ए। इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा ऐसे ही, नीचे 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कोट ए की जगह कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टेन ए। तो 1 अपॉन टेन ए और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या सीन होने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई इधर होने वाली है, क्या होगा देखिए, 1 माइनस टेन ए अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना आ जाएगा, टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। बड़ा वाला बटे का चिन्ह ये है। अब देखिए यहां से एक काम करिए, नीचे नीचे वालों को पलट लो। कैसे पलट लें, देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में यहां से यहां तक लगा रहा हूं, क्या होता है, नहीं मार्कर चेंज करो। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, आपने बोलना सर 1 होता है। तो ऊपर ही पूरी फ्रैक्शन बन गया, मतलब पूरी बटे में बन गया, पूरा बटे बन गया, पूरी मतलब भिन्न बन गई। तो नीचे ही पूरी भिन्न है, हो गई नहीं हो गई। तो ऊपर वाला तो सेम रहता है, यहां पर देखिए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1, जब ये अंदर ही अंदर गुणा में जाएगा तो टेन ए ऊपर जाएगा, नीचे ये नीचे आ जाएगा, कितना, टेन ए माइनस 1, और यहां पर लगा दीजिए होल स्क्वायर। अब एक काम करें आप, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो इस ब्रैकेट के बाहर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। कैसे, देखिए माइनस निकाल लिया कॉमन तो ये प्लस का हो गया, पहले लिख दो इसे, माइनस क्या हो गया 1, इसे बाद में लिख दो, ओके। ये वाला टेन ए ऐसे रहेगा ये, और नीचे ये सेम रहेगा ऐसे ही, टेन ए माइनस 1। आपको होगा ये 1 कहाँ चला गया, यार 1 कहाँ चला गया ये मुझसे पूछ रहे हो, है ना। तो यार 1 की जब मल्टीप्लाई की तो इतना ही तो आएगा स्क्वायर। अब सेम सेम मिल रहे थे ये, तो अब मुझे कट गई, हाँ अब मुझे मिला माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर स्क्वायर करूंगा पूरे का अंदर का तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ओके। प्रूफ कर दिया है। आई थिंक आई होप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। और आपको अगर समझ में आए तो यार बार बार मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है तो यार मेरा भी फ़ायदा होना चाहिए। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।